गुड मॉर्निंग। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अपना मन साथ में लेते आना। तो एक बार चाइना में एक राजा था। राजा को पता लगा कि एक बड़े ही रिनाउंड साधु बुद्धिस्ट मॉन्क आए हुए हैं। ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क को बोधिसत्व भी बुलाते हैं। तो बोधिसत्व ऐसे लोग होते हैं जो कि धरती पे रुके हुए हैं बस इसलिए ताकि वो दूसरे लोगों को हेल्प कर सके, वरना वैसे वो निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं। तो वो मिलने गए, वो शहर के बाहर जो उसकी किंगडम थी उसके जस्ट बाहर ही किसी गांव में रुक आए थे। तो बहुत ही नाम था सुना उनका, तो मिलने गए। तो जब गए तो उनकी कुटिया में गए, उन्होंने वेलकम किया कि आप आए हमारे राज्य में, हमारे धन्यवाद। और तो फिर उन्होंने मिले, बहुत अच्छे से मिले। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो है आपसे थोड़ी मदद चाहिए है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने कहा कि हाँ राजन बताइए, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा मन बड़ा ही दुखी रहता है, तो मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो जो बोधिसत्व थे उन्होंने कहा कि ऐसा कर राजन, तुम ना कल आना। ठीक है, अभी तो मैं आया ही हूँ, मैं थका हुआ हूँ। कल आना, मगर ध्यान रखना कि कल जब तुम आओ ना तो अपने इस दुखी मन को साथ लेते आना। ठीक है। तो राजन चले गए। फिर वहां से वो वापस आए अपने महल में, लेकिन वो परेशान हो गए। वो कहते कि यार ये समझ में नहीं आई बात। ये मतलब ये मैं पागल हूं या फिर ये जो ये बोधिसत्व है, ये क्या मतलब हुआ कि मन साथ में लेकर आना? मन तो सारे टाइम साथ ही रहता है, राइट? तो रात को भी उनको नींद नहीं आई। ठीक है, उनको नींद ही नहीं आई रात को ये सुन करके कि भाई ये मन जो है, ये मन अलग कैसे हो सकता है, मन तो साथ ही रहता है मेरे टाइम। तो उनकी बुद्धि ने बल्कि उनको कहा कि यार ये तो साधु जो है ना, ये साधु महात्मा ये पागल ही होता है। ठीक है ना, इनसे कोई ज्ञान व्यान नहीं मिलने वाला, और कोई फायदा नहीं होने वाला। वो पूरी रात सो नहीं पाया, वो करवट बदलता रहा कि पता नहीं क्या मतलब है इस बात का कि मन साथ में लेके आना। ठीक है ना, तो मन तो हमेशा साथ ही होता है, ये क्या पागलों वाली बात है। तो फाइनली सुबह हुई, राजा को नींद वैसे ही नहीं आ रही थी, तो सुबह होते ही राजा जो है वो पहुंच गया बोधिसत्व के पास। ठीक है ना। तो जैसे ही वहां गया तो वो अपने कुटिया के बाहर ही बैठे हुए थे। तो बोधिसत्व ने कहा कि अच्छा आ गए तुम, अच्छा मन को साथ में लाए हो ना? तो राजा भी आके बैठा, कहता कि महाराज ये मन तो मेरे साथ ही रहता है, तो ये अलग से कैसे लाऊं? तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तू लाया है ना मन साथ में, तो चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये डंडा देख, मैं डंडा भी लेके आया हूं, अभी तेरे मन को ठीक करता हूं मैं। ठीक है, तू इधर आ, तू इधर बैठ, और थोड़ी देर जो है तसल्ली से ध्यान लगा। तो वो बैठा राजा। ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद करी। तो उन्होंने कहा एक काम कर, अब तू ना अपने ना इस मन में एक बार उतर जा। ये जो तेरा दुखी मन है, इस मन में एक बार उतर जा, अपनी आंखें बंद कर और मन के अंदर उतर जा। तो राजा ने फिर से अगेन सोचा कि यार ये क्या पागलों वाली बात है, पहले कह रहे थे कि मन साथ में लेकर आओ, अब कह रहे हैं कि इस मन में उतर जाओ। ठीक है, तो ने कहा तू चिंता मत कर, तू आंखें तो बंद कर। ठीक है, तो राजा ने आंखें बंद करी, और फिर वो कहते कि चल तू उतर, अपने मन में उतरने की कोशिश कर। तो राजा ने फिर आंखें बंद करके कोशिश करी कि कहाँ है मन, कहाँ है मन। और देखने लगे, कोशिश करने लगे मन में उतरने की। और काफी टाइम निकल गया, 5 मिनट हो गए, फिर 15 मिनट हो गए, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा हो गया। फिर बोधिसत्व ने फिर उनको हल्के से जगाया, क्या हुआ राजन, मन नहीं मिला अभी तक? तो जो राजा है, राजा की आंखें खुली, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उसने फिर से बोला कि मिल गया ना तेरे को मन, ठीक है, हो गया ठीक तेरा मन? तो राजा के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि मन होता ही नहीं है। तो मन जो है, मन परेशान हो रहा है या मन दुखी हो रहा है, तो मन तो ये एक फिक्टिशियस चीज है। ठीक है। अब आपको ये मेरी बात भी बड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो बट इसी बात में ना बहुत ही गहरा मतलब है, बहुत ही गहरा मीनिंग है। हम लोग सारे टाइम परेशान रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा,
ये ऐसे होना चाहिए था, बट ये मेरे को ये चाहिए था बट ये मुझे मिला नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। तो ये जो मन है, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुझे ऐसा लगता है इनका केवल दो ही कारण है, दो ही रीजंस हैं, दो ही प्रॉब्लम्स हैं। और ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो पहली प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो है आपका मन। ठीक है ना, आपका मन या आपका माइंड। और दूसरी प्रॉब्लम है टाइम। ठीक है, बल्कि टाइम जो है, जो वक्त है, वो बल्कि उल्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो वक्त जो है, टाइम जो है, वो एक फिक्टिशियस चीज है। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं कि पास्ट में ये हुआ था और फ्यूचर में ये होने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर कुछ नहीं होता। फ्यूचर इज नथिंग बट फिक्शन। अब आपको भी लग रहा होगा कि संजीव भी शायद पागल हो गया है कि फ्यूचर कुछ नहीं होता। तो फ्यूचर क्या है कि मुझे एक चीज बताओ आप, कि आप फ्यूचर में कैसे रह सकते हो? ठीक है ना, फ्यूचर जो आया नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, बट रियलिटी तो जब फ्यूचर आएगा आप तभी कुछ एक्शन ले सकते हो। आप इनफैक्ट कभी भी कुछ करते हो तो वो आप अभी करते हो, इस वक्त में करते हो, इस समय में करते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा फ्यूचर में रहना चाहते हैं, और जो चीज हुई नहीं है उसमें जाके आप कभी कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वो हमें डराता रहता है कि देख फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर में ये होने वाला है। और वो एक इस तरह की पिक्चर दिखाता रहता है कि देख ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख तू बीमार पड़ जाएगा, देख तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तेरे को ये परेशानी आ जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है कि आप ये सिर्फ एक हॉरर पिक्चर देख रहे हो। ठीक है, आप एक मूवी देख रहे हो, आपको पता है कि ये रियल नहीं है। ठीक है, रियलिटी में अब आप पिक्चर देखने जाते हो, आपको पता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला थोड़ी है, ये तो एक पिक्चर है। ठीक है, कितनी बार कितने सारे डर आपको लगते थे, एग्जाम देते थे तो लगता था कि सब कुछ भूल जाएंगे, इतना पढ़ लिया चाहे कितना भी पढ़ाओ। मुझे मैं काफी अच्छा पढ़ाई करता था, लेकिन हमेशा लगता था एग्जाम से पहले कि कुछ याद ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, एक साल से पढ़ाई कर रहा हूँ बट अब एग्जाम से पहले ऐसा लगता था सब भूल गए। तो आप बात समझो कि फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख अभी सिर्फ नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट है। और जब हम फ्यूचर का सोचते हैं तो क्या होता है, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को तबाह कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो मन है, वो मन मान लीजिए या दिमाग मान लीजिए, तो पहली प्रॉब्लम है टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अभी में रहें। ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप फ्यूचर का सोचना बंद कर दोगे तो सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे गुरुओं से सीखा। तो वो कहते हैं कि सिर्फ अगले 5 मिनट की सोचो, अगले 5 घंटे, 5 दिन, 5 साल को भूल जाओ। अगले 5 मिनट में आप क्यों कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो करो। और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। दूसरी परेशानी है आपका दिमाग। तो हमें ऐसा लगता है कि जो दिमाग है हम वही हैं। ठीक है, हम अपने दिमाग को, खुद को समझ लेते हैं कि हम इससे अलग नहीं है, बट रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, ये स्टोरी तो बहुत छोटी सी है, बट फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा कि आप आपका दिमाग नहीं हो। दिमाग एक टूल आपको दिया है भगवान ने, आप एक कॉन्शियसनेस हो। ठीक है, आप एक कॉन्शियसनेस हो। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैं कैसे सोच रहा हूँ, तो फिर ये कौन सोच रहा है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ? ठीक है ना, तो जो सोच है वो एक दिमाग, एक औजार आपको दिया भगवान ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप अपना दिमाग लगाते हो कि हाँ ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ये औजार, जब ये टूल जो है आपको ओवरटेक कर लेता है, ये थिंकिंग जो है, जो माइंड है, थिंकिंग है, ये एक टूल है। जब ये ओवरटेक कर लेता है तो ये खुद के लिए प्रॉब्लम बनाने शुरू कर देता है। जब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती तो ये खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो फिर ये आपको एक हॉरर स्टोरी दिखाता है कि देख ये भी हो सकता है, देख तेरे साथ ये भी हो सकता है। ठीक है ना, देख वो आ गया तो क्या करेगा, इसने मांग लिया तो क्या करेगा। राइट? तो लेकिन आपको ये समझना है कि आप ये माइंड नहीं हो। ठीक है ना, आप ये मन नहीं हो। तो जब इस स्टोरी में जो बोधिसत्व थे उन्होंने कहा राजा को कि मन को साथ लेके आना, तो वो राजा को यही समझाना चाह रहे थे कि तेरा मन परेशान है तो मन को परेशान रहने दे। ठीक है ना, मन यानी आपका दिमाग। ओके, तो दिमाग तो अलग अलग स्टोरी आपको दिखाएगा ही, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। और जहां प्रॉब्लम नहीं होती तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करने में कितनी देर लगती है? आप फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो,
आप किसी भी आदमी को, किसी भी सिचुएशन को ले लो और वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें सारे आपको हॉरर स्टोरी दिखाई देगी कि देख तू जाएगा प्लेन में तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है, ठीक है ना। देख जो वॉर यूक्रेन में हो रहा है वो देख इंडिया में भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या पता रशिया जो है वो इंडिया पे अटैक ना कर दे, चाइना ताइवान पे अटैक ना कर दे। तो अब ऐसा है कि इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, आपका माइंड कुछ भी सोच सकता है, राइट। आप हॉस्पिटल के सामने से जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे परिवार वाले बीमार ना पड़ जाएं। तो माइंड जो है वो एक मशीन है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसको अपने आप से आइडेंटिफाई ना करें, वो आपसे अलग है। और इसका सबसे सही तरीका है कि टाइम को बनाना बंद करें। टाइम जो है वो एक फिक्टिशियस चीज है, रियलिटी में कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक फ्यूचर। तो ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ अभी का सोचना है, आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप फ्यूचर के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो वो ले लो आप, ठीक है ना। आप आग में हाथ नहीं डालते। आप क्यों आग में हाथ नहीं डालते? क्योंकि आपको पता है कि मैं जल जाऊंगा, उसमें डाल के देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको पता है, आप में इंटेलेक्ट है, आपको कोई चीज दिख रही है कि हाँ ये हो सकता है, हाँ मैं मेरे को एक्सीडेंट हो सकता है, आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लिया, दैट्स द एंड ऑफ इट। अब उसके बारे में बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो चीज रियल नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो आपका दिमाग एक फिक्टिशियस स्टोरी बना रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आपको परेशान नहीं कर सकता कोई भी, राइट। तो जो भी हो रहा है अभी, क्या हो रहा है अभी की बात करें, अभी में एक्शन लें, अभी में इंजॉय करें, ठीक है। सो तो थोड़ी सी, बहुत ही, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आप इस चीज को फॉलो जरूर करने की कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर। सो आई विल कम बी बैक विद अनदर अमेजिंग स्टोरी टुमारो। सो टिल देन हैव एन अमेजिंग डे। तो बहुत अच्छा दिन रहे आपका। सो बाय बाय एंड टेक केयर।